हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्करर ट्रेडिंग। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिंग जर्नल के बारे में कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल असल में हमारे क्या काम आता है, वो हमें याद दिलाता है कि हमने कहाँ ट्रेड लिया था और हिस्ट्री भी बताता है कि हमारा सेटअप कैसे वर्क किया था उस दिन। और इससे हम अपने सेटअप को मजबूत बना सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी मजबूत कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। वैसे मैंने फॉर्मेट इसका रेडी कर रखा है, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो भी लोग इसको डायरी में बनाते हैं, नोटबुक में बनाते हैं, ये अभी उनके लिए है। लैपटॉप स्क्रीन भी ऑन है, देख सकते हो ऑन है। इसमें भी दिखाऊंगा आपको, मैं एक्सेल सीट पर बनाते हैं उसमें। तो रेडी, इसमें चालू करते हैं। कॉपी में हम इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले कॉलम आएगा डेट का कॉलम, क्योंकि डेट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हमने किस डेट पर ट्रेड लिया है। उसके बाद आएगी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटीसी या फिर कोई स्टॉक, फिन निफ्टी, हम उसको लिख सकते हैं। और यहाँ बाय सेल। बाय सेल मतलब कि मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पर निफ्टी में बाइंग करी है, तो मैं स्क्रिप्ट में निफ्टी लिख दूंगा और बाय, और सेल में यहाँ पर लिखूँगा बाय। अब क्वांटिटी याद रहे, यहाँ पर आप लॉट भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लॉट लिख दिया मैंने, लॉट। इसका मतलब क्वांटिटी, मैंने एक लॉट में काम करता हूँ। जैसे मान लो मैं एक लॉट में काम करता हूँ, पहले क्वांटिटी लिख दूँ मैं कि 50 क्वांटिटी। अगर आप सिर्फ क्वांटिटी लिखना चाहते हो तो इस लॉट को हटा देना, अगर आप लॉट लिखना चाहते हो तो क्वांटिटी हटा देना, और दोनों लिखना चाहते हो तो दोनों लगा सकते हो। फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 1 लिख दो, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 50 है और एक लॉट का साइज 50 है, इसलिए मैंने यहाँ 50 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है। अब P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको हम लिखेंगे। जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, मैंने लॉस लिख दिया। अब कितने अमाउंट को हुआ है वो भी लिखेंगे। जैसे कि मान लो मेरा 1000 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये अपना लिख दूँगा। रूल्स मतलब कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। रूल्स मतलब कि जैसे कि हम अपने रूल्स बनाते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जब हमारा सेटअप होगा तभी हम उस पर ट्रेड लेंगे, तो ये होते हैं रूल्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना यस लिख दिया, यस और नो ही यहाँ पर लिखेंगे, हाँ कि ना, फॉलो किए या नहीं किए, इसलिए। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए हैं। अब रिमार्क में लिखेंगे कि हमने वहाँ ट्रेड क्यों लिया, आज हमने ट्रेडिंग क्यों करी, निफ्टी में 1 लॉट के साथ ट्रेडिंग क्यों करी और हमें लॉस क्यों हुआ, पूरी बात लिखेंगे। तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, सेटअप बना तो मैंने ट्रेड लिया और फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका, ऐसी हम कोई भी बात लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ मान लो मैंने डेट लिख देता हूँ, यहाँ 25 मई लिख देता हूँ। ये हो गई कॉपी में, डायरी में, नोटबुक में हम कैसे ट्रेडिंग जर्नल को बनाएं। इसमें आप और भी लिख सकते हो, बैंक निफ्टी कर सकते हो, फिन निफ्टी भी, आईटीसी, और सबका लॉट साइज अलग होता है, क्वांटिटी अलग होती है। जैसे कि फिन निफ्टी की होती है आप 40 लिखेंगे, बैंक निफ्टी की 25 लिखेंगे। अगर 2 लॉट में काम कर रहे हो तो यहाँ पर 50 कर देंगे और इसको 80 कर देंगे, यहाँ 2, यहाँ 2। प्रॉफिट लॉस हुआ है तो प्रॉफिट लॉस, और अमाउंट में अगर लॉस हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देना, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि माइनस लगाओ, या माइनस लगानी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि प्लस लगाओ, आप बिना प्लस के भी लिख सकते हो उसके। और ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर रिमार्क में आप क्यों ट्रेड ली थी वो लिख देना। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसको मर्ज करके यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल लिख दिया है। यहाँ पे मैंने इसको मर्ज करके ट्रेडिंग जर्नल लिख दिया। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ, ये ऐसा है। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ दिए, आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। पहला कॉलम आएगा डेट का, फिर टाइप, जैसे मैंने बताया था टाइप और स्क्रिप्ट एक ही होता है। यहाँ पे टाइप या फिर स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, मैं स्क्रिप्ट ही लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट। यहाँ पे टाइम इन, ये दोनों मैंने कॉलम ऐड किए हैं, नए ऐड किए हैं एक्सेल सीट में, चाहो तो इनको हटा भी सकते हो। टाइम इन का मतलब है हमने ट्रेड कितने बजे ली। मान लो कि मैंने 10 बजे ट्रेड लिया और मैं यहाँ पे 10:10 पे एग्जिट हो गया। आउट मतलब एग्जिट होना। बाय सेल, हमने बाय सेल क्या किया था वो लिख देंगे यहाँ पर। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी से किया था, या फिर लॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब एक कॉलम ये भी ऐड किया, स्टॉप लॉस पॉइंट का। स्टॉप लॉस भी लिख सकता था, लेकिन मैंने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि सबको पॉइंट याद रहते हैं और सब लोग पॉइंट के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, मान लो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट्स का, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। प्रॉफिट और लॉस, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लिख देता हूँ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ है। एक
सेकंड, वो थोड़ा ऊपर को कॉपी कर दिया था इसने। प्रॉफिट अब सही है। अमाउंट कितने अमाउंट का हुआ है, ठीक है, वो भी लिख देंगे, अमाउंट भी लिख देंगे। फॉलो रूल्स, क्या हमने अपने रूल्स फॉलो किए हैं, तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। अब रिमार्क वाले कॉलम को हमेशा बड़ा रखना है, क्योंकि इसमें बड़ी बातें करते हैं। इसमें अपने हम रूल्स बताते हैं, क्या हमने फॉलो किया या फिर क्यों ट्रेड ली, ये सब हम इस रिमार्क में लिखते हैं। कि हमने क्यों ट्रेड ली वो हम कुछ भी लिख देंगे, XYZ, मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई इसमें एक्सेल में कैसे करते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, मे बी क्लियर दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो वही डेट में आप कुछ भी डेट लिख सकते हो, और स्क्रिप्ट में अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। स्क्रिप्ट और टाइप एक ही होता है। टाइम इन टाइम आउट ये मैंने नए जोड़े हैं, चाहो तो उनको डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से करके डिलीट कर दिया। एक सेकेंड, ये पूरी सेल डिलीट हो रही थी, तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा। वैसे मैं यहाँ से ऐसे इसको अनहाइड या फिर कट करके या फिर यहाँ से डिलीट करके हटा भी सकता हूँ, इसलिए देखो हटा ही देता हूँ मैं इसको। कन्फ्यूज़न क्यों करनी, हटा ही देता हूँ। ये मैंने हटा दिया। अब सिर्फ टाइम इन टाइम आउट हट चुका है और स्टॉप लॉस नया हमारा बचा हुआ है। स्टॉप लॉस पॉइंट वैसे आप लगा सकते हो, ठीक होता ही है कि हमें पता रहता है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना चल रहा है। एंटर और एग्ज़िट करना भी सही रहता है, वैसे लिखना उसको अच्छी बात है कि हमने कितने बजे ट्रेड ली थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी ट्रेडिंग किस टाइम पर एक्यूरेट होती है। अगर आप हमेशा 10 बजे एंटर करते हो और आपका लॉस होता है, तो आप ट्रेडिंग जर्नल देखकर समझ सकते हो कि मेरा 10 बजे लॉस होता है, तो मुझे 10 बजे ट्रेडिंग नहीं करनी है, या फिर करनी है तो बहुत स्ट्रिक्टनेस, अपने रूल्स बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने होंगे। तो ट्रेडिंग जर्नल हालांकि आप सीख गए होंगे कि कैसे बनाते हैं कॉपी में और एक्सेल में। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं वैसे कैंडल स्टिक के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, बाकी वीडियो भी हर सैटरडे संडे अपलोड होती रहेंगी, तो उसके लिए आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।